फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम मन्नू कुमार, द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। देखिए, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.3 कक्षा 10वीं के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए हैं, और आज इस प्रश्नावली में हम लोगों को इस वीडियो में करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के कंसेप्ट को पहले समझिए। है बहुत आसान। बोल रहा है कि शेफाली के द्वारा एक क्लास टेस्ट में गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि वह गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करती और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त करती तो दोनों का गुणनफल 210 है। तो आप बताइए कि तो शेफाली द्वारा प्रत्येक विषय में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। पहले समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। पहला इसका स्टेटमेंट क्या है, आप जान सकते हैं कि चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, 2 स्टेटमेंट्स प्रत्येक क्वेश्चन में होंगे। इसमें आपके 2 स्टेटमेंट क्या है, तो पहला स्टेटमेंट है कि उसमें प्राप्त अंकों का योग 30 है। मतलब शेफाली द्वारा गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। इसका मतलब आप क्या समझें कि यदि उसको सपोज डेट की यदि उसको गणित में मिलते हैं 20 अंक, तो इसका मतलब इंग्लिश में कितना मिला होगा, तो 10 अंक। तभी तो 20 और 10 30 होगा। मतलब गणित में जितना भी मिला होगा उसको ले चल के पूरा जो 30 है आपके पास 30 है, उसमें से घटा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा अंग्रेजी में कितना मिला। जैसे एक बार मैं और समझाना चाहूँगा, कुल मिला करके 30 अंक उसको मिले हैं गणित में और इंग्लिश में दोनों मिलाकर। यदि मिलते हैं गणित में उसको 15 अंक, तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे, तो 30 में से 15 घटा देंगे, मतलब केवल 15 अंक। यदि गणित में मिला है 20 अंक, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, 30 में से 20 घटा लीजिए, कितना आएगा, तो आएगा 10 अंक। तो यहाँ तो मैंने एक मानक चीज़ लिया ना कि 20 अंक 15 अंक, या फिर और भी अकॉर्डिंग टू मी एनी एग्जाम्पल को हम लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये नहीं दिया है कि कितना अंग्रेजी में मिला चाहे कितना गणित में मिला, दोनों आपको अलग अलग ज्ञात करना है। तो हम लोग x का यूज करेंगे। मान लीजिए कि गणित में मिला उसको x, तो इंग्लिश में कितना मिला, 30 में से घटा तो रहे हैं गणित वाले मान को, तो x घटा लेंगे। बस यही तो है कंसेप्ट पहला। और दूसरा, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तब उनका गुणनफल 210 है। फिलहाल मैं फॉलो करूंगा पहले स्टेटमेंट नंबर 1 को कि दोनों का योग 30 है। तो आपको क्या मानना होगा कि माना कि शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक x है, तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 30 माइनस x होंगे। और उसके बाद से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से। चलिए पहले स्टेटमेंट को हम लोग फॉलो करेंगे। मेरे साथ बोलिए, वीडियो देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, फॉलो कीजिए मुझको और साथ लगे रहिए, डेफिनेटली आप इस बात को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मानेंगे कि माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक क्या है, x है, तो अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक, तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितने हो जाएंगे, तो वहाँ आपको दिखाई दे रहा है 30 माइनस x होंगे। बस यही है आपका पहला स्टेटमेंट। अब हम लोग यूज करेंगे किससे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से। बोल रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, मतलब जितना अंक मिला है यहाँ पर इसमें 2 अंक अधिक मिलता, और अंग्रेजी में जितना मिला है इसमें 3 अंक कम मिलता, तो दोनों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन होता 210, मतलब 210। मैंने क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 1 अंक मिले हैं गणित में, इसमें 2 अंक अधिक मिल जाए
और जो अंग्रेजी में मिले हैं 30 माइनस x, इसमें 3 अंक कॉमन मिल जाए मतलब -3, तो दोनों को गुणा करने पर आएगा 210। बस यही आपका स्टेटमेंट है, यही आपका क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है। फर्स्ट इनटू लास्ट कीजिए या फिर द्विघाती समीकरण का यूज कीजिए, द्विघाती सूत्र का यूज कीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण तो यहाँ आएगा ही आएगा। उसके बाद से आप उसको कैलकुलेट करेंगे, आपका x का मान निकलेगा। अब समझ चुके हैं। अब केवल हम लोग कैलकुलेशन का फॉलो करेंगे, तरीका आप निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको। मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है। x, एक मिनट पहले थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x + 2 और इंटू ये 30 में से 3 घटाइएगा तो 27 माइनस x = 210। आइए अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल x से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में, फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में। आगे आपका x से कीजिए पहले। x का 27 में आप करते हो तो 27x प्लस माइनस x का x में करेंगे x²। फिर 2 से कीजिए तो 27 दूना प्लस में 54 और माइनस में x का 2 में करेंगे 2x = 210। या सबको उधर लेकर चल रहे हैं। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लीजिए। 27x में से 2x घटाइएगा तो केवल बचेगा 25x माइनस में x² बचेगा ना, और प्लस में 54 = क्या हो गया 210। या सबको उधर लेकर चल रहे हैं तो उधर सबको लेकर चलिएगा तो इधर ये x² है, माइनस में उधर जाएगा तो x², प्लस में 25x है, प्लस में उधर जाएगा तो 25x माइनस में। हाँ, यहाँ 210 तो उधर पहले से ही प्लस में है तो रहेगा। ये 54 प्लस में है, उधर जाएगा तो 54 माइनस में। अब कुछ नहीं बच गया तो इधर बचा 0। मैंने इधर उधर किया फिर मैंने वहीं लिखा। चलिए अब देखिए लास्ट आपका है द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए x² माइनस 25x, ये तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आपका होगा 6, ये 10 5 हो गया ना, ये आपका 5 हो गया और उसके बाद से ये आपका 1, ये प्लस में = 0। मतलब आपका समीकरण क्या आ गया x² माइनस 25x प्लस में 156 = 0। अब यहाँ यदि आप वैल्यू निकालते हैं ABC का, हम लोग यूज कर रहे हैं द्विघाती सूत्र का। फर्स्ट इनटू लास्ट करके गुणनखंड का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड योर सेल्फ। आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं द्विघाती सूत्र का यूज करूँगा, कुछ नया है उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस में लेना है ताकि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। a का वैल्यू कुछ नहीं देखिएगा तो यहाँ 1 है। b देखिएगा x के पहले -25 है और लास्ट में आप देखिएगा c का वैल्यू, तो c का वैल्यू है 156। फॉर्मूला आप जानते हैं, केवल फॉर्मूले पर इसको बैठाइए आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। फॉलो कीजिए आप। फॉर्मूला आपके पास क्या है तो x = -b प्लस माइनस √ जी बिल्कुल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। केवल वैल्यू रखिए -b का मतलब क्या -25, तो -25 प्लस माइनस √ फिर b² मतलब -25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 1 इंटू c का मतलब 156 और सब अंदर, और अपॉन 2a मतलब 2 × 156, यही ना 2a, सॉरी a का मतलब 1 है ना तो 1। ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये 25 प्लस माइनस √ में ये आपका रहेगा 25 है 625 माइनस में 4 × 4 4 से गुणा कर दीजिए, 4 × 24 के 4 हासिल 2, 4 × 5 20 2 22 हासिल 2, 4 × 4 4 2 और 2 6 और बट्टा में आपका कितना आ जाएगा केवल 2। मतलब ये आपका हो गया 25 प्लस माइनस √ घटा लीजिए, 5 में से 4 जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा केवल, बस इतना ही तो 1 केवल आया ना, और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा तो 2। या चलिएगा अब तो ये 25 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही रह जाएगा और बट्टा में 2। तो चलिए एक बार प्लस रखिए और एक बार माइनस, पहले प्लस रखिए तो रखेंगे अब यहाँ पर, इसलिए x बराबर, x का ही तो मान निकाल रहे हैं हम लोग, x बराबर 25 प्लस 1/2 मतलब कितना आ जाएगा आपका 26/2 का मतलब 13। और यहाँ रखिएगा आप माइनस, मतलब पुनः में कि x = 25 माइनस 1/2 का मतलब 12/24, सॉरी ये आपका 24/2 का मतलब 12। इसलिए x का आपका 2 माना गया 13
और 12। एक्स मतलब क्या, गणित में प्राप्त किए गए अंक। एक्स मतलब क्या, गणित में प्राप्त किए गए अंक। तो हो सकता है, अब दोनों हम लोग ले सकते हैं। यदि गणित में 13 प्राप्त किया होगा तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, यदि गणित में 12 मिलता है तो इंग्लिश में कितना मिलेगा। दोनों चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। तो लिख लेंगे, इसलिए जब गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना, 13 ना, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या लिखे थे, 30 माइनस एक्स ना। 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस एक्स का मतलब 13 मतलब 12, यही ना। तथा दो कंडीशन से बन रहा है ना, गणित में 12 भी मिल सकता है कि जब गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x इज इक्वल टू 12, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स का मतलब 30 माइनस 12 का मतलब 13। ये आपके आंसर्स कंप्लीट, आप समझ सकते हैं। दो कंडीशंस बन रहे थे, मैंने दोनों कंडीशंस को फॉलो किया और दो आपके आंसर्स आए। बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 6, योर क्वेश्चन नंबर 6 इज एक आयताकार खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, जबकि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं का मतलब क्या, केवल बड़ी भुजा और छोटी भुजा। मतलब इसी को यदि मैं आपको एक्सटर्नल माइंड से समझाने का प्रयास करूं तो आयताकार खेत है ना, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई। बड़ी भुजा का मतलब क्या, लंबाई। छोटी भुजा का मतलब क्या, चौड़ाई। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ फिगर है, यही आयताकार आपका खेत है, इसमें छोटी भुजा का मतलब चौड़ाई, बड़ी भुजा का मतलब लंबाई, और विकर्ण आप देख सकते हैं कि यहाँ है। तो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड स्ट्रॉन्ग योर कंसेप्ट। ये जो विकर्ण है वह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, जबकि यह बड़ी भुजा इसी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो आपको ज्ञात करना है इसकी भुजाएं, मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब आप खुद समझिए एक सटीक एग्जाम्पल के थ्रू कि यदि मान लीजिए ये हो गया आपका 30, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 60 अधिक मतलब 60 जोड़ दीजिए 30 में, मतलब 30 प्लस 60। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, तो इस छोटी भुजा से 30 अधिक मतलब 30 प्लस 30, यही ना। आप समझ सकते हैं इस बात को। उसी प्रकार से मान लीजिए छोटी भुजा में मान लूँ x मीटर, तो विकर्ण को यदि देखिएगा इसको तो ये x प्लस 60, और यहाँ यदि इस बड़ी भुजा को देखिएगा तो x प्लस 30। आप समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले मानेंगे हम लोग क्या, कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, तो विकर्ण x प्लस 60 मीटर तथा बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर होंगे। बस कुछ नहीं, ये चीज़ आपको मानना है। तो इसको मैंने माना x मीटर, तो ये विकर्ण आ गया x प्लस 60 मीटर। ये होगा आपका x, ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ये हो गया आपका x प्लस 30 मीटर। देखिए क्वेश्चन प्रत्येक आसान है, सभी क्वेश्चन आसान। मैथ में कोई क्वेश्चन तो हार्ड होता ही नहीं है, केवल डिपेंड करता है कि अब कैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। कहते हैं ना कि कोई भी काम मनुष्यों के प्रयासों से परे नहीं है, और हारे तो वे हैं जो कभी लड़े नहीं हैं। ट्राई कीजिए, लड़िए बार बार, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप समझ ना पाएँ। और वैसे में आप तो अब मुझसे जुड़ गए हैं तो समझाना मेरी जिम्मेवारी बनती है। केवल आप मेरे साथ लगे रहिए, प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग बनाएंगे हल, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उत्साहवर्धक, संतोषजनक और एक प्रेरक मार्क्स को आप गेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। फॉलो कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन को। अब इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पर इसको मैंने बनाया है, अब इसी चीज़ को मैं इसमें लिटरेचर में इसको लिखूँगा। क्या लिखेंगे, आप मेरे साथ बोलते रहिए कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। क्या लिख देंगे, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा
x मीटर है तो क्या तो विकर्ण डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग। क्या खेत के विषय में बात कर रहे हैं तो लिखने क्या हो सकता है उसी के विषय। विकर्ण कितना x + 60 मीटर मिला लीजिएगा तथा बड़ी भुजा x + 30 मीटर होंगे, x + 30 मीटर होंगे। आइए अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जैसे कि आयत के विषय में सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल आप जानते होंगे। मतलब आयत के कुछ गुण हैं कि आयत के प्रत्येक कोण होते हैं 90 डिग्री के। यदि आप इसमें देखिएगा, इसमें तो ये वाला कोण 90 डिग्री है और आप जान रहे हैं कि वो ट्राइंगल है, और जिस ट्राइंगल में एक कोण होता है 90 डिग्री का उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के लिए एक मैथमेटिशियन जो पाइथागोरस है वो एक प्रमेय दिए थे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब डायरेक्टली हम लोग यूज यहाँ पर करने वाले हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय, कि सबसे बड़ी भुजा का मतलब वर्ग मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसीलिए डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या तो लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या सबसे बड़ी भुजा यही ना है, मतलब x + 60 का स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा x² और x + 30 का स्क्वायर। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसके बराबर। यही है प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। केवल हमने स्टेटमेंट को फॉलो किया, थ्योरम को फॉलो किया, आपका ये लाइन आया। अब इसको केवल a + b के होल उसका पास इसको आप स्टेबलाइज कीजिए, सिचुएट कीजिए, आपका द्विघात समीकरण आएगा। आप अब मन करे तो आपको द्विघाती सूत्र से या फिर मन करे तो गुणनखंड विधि से उसको हल करके वैल्यू निकाल लीजिए आप x का, तो छोटी भुजा x + 30 बड़ी भुजा। केवल यही दोनों आंसर्स रहेंगे आपके कंप्लीट। आइए बोलिए इसको a + b के होल स्क्वायर पर। ये हो गया आपका पहले तो x² a + b का। अब मैं फॉर्मूला क्या लिखूँ, a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + 2b + b²। a का मतलब x, b का मतलब 30, तो a का मतलब x² + 2 गुणे a का मतलब x और गुणे b का मतलब 30 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी a + b, तो a का मतलब x² + 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 60 प्लस b² का मतलब 60 का स्क्वायर। मिलाइए आप, ये x² जोड़ेंगे तो 2x² प्लस ये 30 दूना 60x प्लस ये 900 हो जाएगा 900 इज इक्वल टू में ये क्या हो गया आपका x² प्लस ये हो जाएगा 120x और प्लस 6 का 3600। यहाँ सबको इधर लेकर आइए, 2x² ये प्लस में इधर आइए माइनस में x² है ना, ये प्लस में 60x पहले से है, ये इसको लाइए इधर तो माइनस में 120x। अब केवल बच गया ये 900, ये 3600 प्लस में इधर आएगा तो 3600 माइनस में इज इक्वल टू केवल 0, या ये आपका 2x² में से 1x² को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप गेट करेंगे केवल x²। 60x में से 120x घटाएंगे तो माइनस में 60x, माइनस में 60x। 900 में से 3600 घटाइएगा तो आएगा माइनस 2700 और इज इक्वल टू 0। अब डिपेंड योर सेल्फ कि आप किस मेथड का यूज करना चाहते हैं। मन कर तो द्विघाती सूत्र से, मन कर तो गुणनखंड से। चलिए गुणनखंड से बना लेते हैं, चूंकि इतना ही प्लेसमेंट में हम लोग उसको बना पाएंगे, इतना ही प्लेसमेंट करना है, केवल फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेना है आपको। तो 1 का गुणा 2700 में कीजिएगा, 2700 आएगा। इसका गुणनखंड तोड़ना आप जानते हैं, मतलब आएगा 90 गुणे 30 कीजिए ना, देखिए 9 3 27 और 2700 आ गया आपका। देखिए 2 नंबर्स आपके पास आ गए यहाँ 90 और 30। इसको ऐसे लगाना है कि आपको माइनस 60x आए, 60 आए है ना, तो इसको प्लस में रख लीजिए 30x और माइनस में रख लीजिए 90x माइनस 227 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2700 हो जाएगा ना, 2700 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको कॉमन कीजिए, x कॉमन कर लेंगे तो x + 30, यहाँ से माइनस 90 कॉमन कर लीजिएगा, फिर बचेगा x + 30, आप मिला सकते हैं, इतना ही आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल लीजिए x + 30,
तो यहाँ बच जाएगा आपका केवल x और यहाँ बच जाएगा माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। अब चलिए, तो अब तो यहाँ के बाद आप खेल समझ चुके हैं। x प्लस 30 इज इक्वल टू पहले 0 करेंगे, इसलिए x का मान आएगा माइनस 30 आएगा ना। पुनः यहाँ देख लीजिए, x माइनस 90 इज इक्वल टू करेंगे 0, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या आएगा 90। देखिए अब यहाँ आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये x है क्या, तो ये आयताकार खेत की छोटी भुजा है। यदि आयताकार खेत का अस्तित्व है तो कभी भी लंबाई ऋणात्मक नहीं होगा। यदि भुजा मान लीजिए कि है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे है, तो ये आयताकार होगी नहीं। थोड़ा सा भी बढ़ाइएगा तो चौड़ाई तो बढ़ेगी ना, तो माइनस में तो जाएगा नहीं, 0 से ऊपर ही आएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। मतलब लिख देंगे चूँकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर केवल इतना लिख लेंगे, समझे ना। मतलब छोटी भुजा केवल इतना लेंगे, ये नहीं लेंगे। क्या लिखेंगे कि चूँकि लंबाई या दूरी लिख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। चूँकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए खेत की छोटी भुजा ना जी, खेत की छोटी भुजा बराबर क्या ले लेंगे, x लेंगे ना, मतलब ये 90 ले लेते हैं, तो 90 मीटर, तथा बड़ी भुजा क्या है, तो 90 प्लस 30 x प्लस 30, यही ना, x प्लस 30 का मतलब 90 प्लस 30 मतलब आ जाएगा 120, और ये मीटर मिला लीजिएगा आप। तो छोटी भुजा आ गया आपका 90 मीटर और बड़ी भुजा आ गया 120 मीटर। ये दोनों आपके आंसर्स हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट।